इस समय मेरे साथ हैं सुम्बुल के पापा तौकीर जी। वेलकम टू फिल्म विंडो सर, कैसे हैं आप और आपकी तबीयत कैसे है? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी। नहीं, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो 2 दिन पहले खबर आई कि एशियन की टॉप 50 में सुम्बुल का नाम आया है, जिसमें इतने बड़े बड़े लोग हैं, उसके बाद तो और अच्छी हो गई होगी तबीयत। हाँ, अब तो दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। वो मुझे इतनी ज्यादा है मुझे। और जब से वो लिस्ट आई है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऊपर वाले का और उसके फैंस का कि आज वो इतनी कम उम्र में इस बड़े मुकाम पे पहुंची है। हम्म। सोचिए, जिस लिस्ट में अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जूनियर एनटीआर, रामचरण, उसमें सबसे यंगेस्ट सुम्बुल का नाम शामिल है। तो मतलब वही मेरे मतलब कल्पना से बाहर है, अकल्पनीय जिसे कहते हैं ना। मतलब अकल्पनीय, कल्पना से बाहर की चीज जो हो रही है सारी कुछ। तो मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ और ऊपर वाले को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ये मोमेंट ईश्वर करे हर माँ बाप को नसीब हो। यस। तो अकीर जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। मतलब मैंने ये देखा कि सुम्बुल के जो फैंस हैं, सुम्बुल आर्मी, वो उसको अनकंडीशनल लव करते हैं, विदाउट जज किए। तो वो मुझे लगता है कि वो अप्रिशिएट करने वाली बात है। मैंने इतने सीजन में ये चीज किसी में नहीं देखी। नहीं, ये बात तो मैं कहता आ रहा हूँ शुरुआत से कि सुम्बुल के जो फैन है वो बिल्कुल आर्मी की तरह लगे रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी फैंस फॉलोइंग में मैक्सिमम लेडीज है, लड़कियां हैं जो उसको रोल मॉडल मानती है। और जो लेडीज है वो उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है। तो शुरुआत में जब सुम्बुल काफी परेशान थी, रो रही थी और दिक्कतें थी उसको, और उसके बावजूद भी सब लोग एक साथ खड़े हुए थे कि नहीं, ये लड़ेगी और जीतेगी। मतलब कई बार तो मेरी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत बनाई। और आज जहां पे भी सुम्बुल खड़ी है उसमें उनके फैंस का बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो अपना आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, जो क्रेडिट है सुम्बुल को है और उनके फैंस को। नहीं नहीं, सो नाइस ऑफ यू। आपको लगता है कि सुम्बुल जो है, अब जब, मुझे एक बात मैं आपसे पूछूं उससे पहले, जो सलमान ने वो लाइन बोली थी सुम्बुल के लिए कि मैंने उसको ऑब्सेस बोलकर गलत किया क्योंकि मैंने फरमान के साथ देखा, तो भी उसकी दोस्ती ऐसी ही है। तो आपका उस समय रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं अपनी बेटी को बचपन से जानता हूँ, क्योंकि 6 साल की उम्र से उसने अपनी माँ को नहीं देखा। तो माँ भी मैं था, बाप भी मैं था, तो वैसे ही वो मेरे साथ लपट के सोती थी, हमेशा खेलती थी मेरे साथ। तो जेंडर न्यूट्रल थी वो। तो चाहे उसकी लड़की दोस्त हो चाहे लड़का दोस्त हो, वो वैसे ही मिलती थी और ये बात मुझे मालूम थी। लेकिन ये दुनिया के लिए थोड़ा सा अलग लग रहा था। वो लोग वो चीज समझ ही नहीं पा रहे थे। और यही वजह थी कि उसके बारे में एक गलत नैरेटिव फैलने लगा था। और उससे मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। लेकिन बाद में फिर सलमान सर ने भी आके जब ये बात कही कि हाँ मैं गलत था, वो अविद नहीं है, उस दिन बहुत बड़ा बोझ मेरे सर पे और मुझसे ज्यादा बोझ सुपुर के सर से उतरा था। और उस हम्म दिन के बाद वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई। वही, जब सलमान ने जिस इंसिडेंट को लेकर ये बात कही थी, मुझे नहीं लगता, मुझे, मैंने भी अपने रिव्यू में यही बात कही थी कि हो सकता है कि किसी और इंसिडेंट को रिलेट करके सुम्बुल ने ऐसा रिएक्ट किया हो। हमारी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अब एक इंसिडेंट से उसको ये टैग नहीं दे सकते, वो बहुत छोटी है लड़की। उसका समझने का तरीका हम लोगों से अलग है ना, जो बाकी कंटेस्टेंट है उस घर में इतने बड़े। नहीं, देखिए क्या है, ये तो चूंकि मैं माँ बन के जब पाल रहा था उनको, तो मैं बहुत सॉफ्ट था। और पापा वाला एटीट्यूड मैंने रखा ही नहीं कभी। और कभी बच्चों को मारना तो दूर की चीज है, कोई डांटा भी नहीं। तो वैसा कोई माहौल उन्होंने कभी देखा नहीं था। और मुझे याद है कि एक बार मेरी ऐसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई छोटी सी। तो थोड़ी सी शाउटिंग होने लगी थी हम लोग के बीच में। तो सुब्बू लाके ऐसे ही लपट गई थी मुझसे बिल्कुल पागलों की तरह। और जिस तरह से वो कांप रही थी ना, मेरे को लगा, जिन जब सीन देखे मैंने, जब वो निमृत के साथ भी हुआ था तो भी वो वैसी हो गई थी। और जब भी कोई शाउट करता है ना वो डर जाती है, क्योंकि हम्म ऐसा कभी माहौल उसने देखा ही नहीं। तो लोगों ने उसको गलत तरीके से जज कर दिया। मुझे मालूम है कि ये वही सीन क्रिएट हुआ है। और यही वजह है जो मैं उसके सामने कभी शाउटिंग नहीं करता हूँ, ना कोई बात करता हूँ ऐसी, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सॉफ्ट है। अब आप उसके गेम के बारे में क्या कहेंगे? अब तो मैं क्या बोलूं, दुनिया बता रही है कि उसका गेम बहुत अच्छा चल रहा है। और मतलब कप्तान भी बन गई वो, और मॉनिटर बनने के बाद भी मतलब बहुत अच्छा खेल रही है। 3 लोग हैं, उनको साथ लेके कैसे चलना है, बाकी लोगों से यस। कैसे कन्वर्सेशन करना है, मतलब एक मैच्योरिटी दिख रही है अब उसके गेम में। और अच्छा, दूसरी चीज, जब भी वो अपनी बात रख रही है तो बहुत कामली बात रख रही है। वो चीख के चिल्ला के अपनी बात नहीं रख रही है, वो आराम से जाती है।
अपनी बात रखती है पॉइंट टू पॉइंट और वापस चली आती है। ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है उसका ये हम्म। अंदाज। अभी 2 दिन पहले ही टीना सौंदर्या लड़ रहे थे, वो जाके बोलती है हम टीम है भाई, टीम की तरह खेलो ना। मतलब ये चल क्या रहा है, जबकि सबसे छोटी है पर सबसे मैच्योर बात उसने की। नहीं, मैच्योर तो वो माशाल्लाह बहुत पहले से थी, लेकिन क्या था ना कि अचानक वो उस घर में गई जहां कभी मेरे से क्या अलग रही नहीं है वो। तो वहां का माहौल उसको समझने में बहुत टाइम लग गया, फिर जिस तरह से चीजें हुई, जिस तरह से उसको टारगेट किया गया, तो वो लड़की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। हम्म। लेकिन जैसे ये सलमान वाली एंट्री हुई, देन उसको समझाया गया। उसके बाद जब सलमान ने भी कहा कि तुम्हारे पास ये टैग हटाता हूं मैं, उस दिन के बाद उस लड़की ने अपना नेचुरल गेम खेलना शुरू किया है। यस। और अब वो चाहे सौंदर्या हो चाहे टीना हो, उन दोनों को जिस ढंग से वो समझा रही थी, बल्कि ये काम उन लोग को करना चाहिए था। हम्म। तौकीर जी, आपको हमने वीकेंड का वार में देखा जब शालीन और टीना के भी पेरेंट्स आए थे। उस दौरान तो बहुत गर्मा गर्मी हमने मंच पर देखी। लेकिन क्या मंच पूरा खत्म होने के बाद आपकी उनसे बात हुई? क्योंकि उस समय तो ऐसा लग रहा था वो आपसे बहुत नाराज है, लेकिन बाद में बात हुई, आपको लगा कि सारे मतभेद खत्म हो गए? नहीं, स्पेशली जब वो एपिसोड खत्म हुआ, उसके बाद शालीन की मम्मी ने मुझसे बात करी। और अच्छा। बहुत अच्छी लेडीज है वो, और उन्होंने सारी बातों को समझा। और उन्होंने मुझसे खुद बोला कि मुझे शालीन में और सुम्बुल में एक सिबलिंग वाली फीलिंग आ रही है। तो मैंने कहा यही तो मैं कहना चाह रहा था सबको। लेकिन वो हम्म। जिस तरह से बाहर जा रहा था वो गलत हुआ। तो हम लोग हाँ। एक अच्छी तरह से बात करते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आए हैं। ओके ओके। और टीना की मम्मी से बात हुई फिर आपकी उसके बाद, या? नहीं, टीना की मम्मी से फिर दोबारा तो खैर मैंने किसी की पेरेंट्स से बात नहीं हुई मेरी। और ओके। वो भी, उन लोगों ने भी और हमने भी उस सारे मैटर को भूल गए और आगे बढ़ गए। अच्छा। ओके। तौकीर जी, आपको कभी कहीं ऐसा लगा कि अगर आप फर्स्ट वीक में नहीं गए होते तो टाइम पीरियड के साथ ये चीज ऑडियंस के मन में हो जाती कि ये चीज सिबलिंग की तरह ही है, कोई और एंगल नहीं है? आपको इस बात का कभी एहसास लगा? क्योंकि एज अ ऑडियंस आप बुरा मत मानिएगा, ये बात मुझे लगी कि भले शुरू में मुझे भी वैसा लगा हो, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा अरे सुम्बुल तो है ही वैसी, वो वैसा ही प्यार देती है सबको। तो वो अगर पहले हफ्ते में नई मुद्दा उठाया होता तो आपको लगता है कि लोगों के मन में वो चीज कभी आती भी नहीं? देखिए क्या है कि अब वो हो सकता है कि पब्लिक की निगाह से या दुनिया की निगाह में मैं गलत रहा हूँ। लेकिन अगर आप एज ए पेरेंट देखते हैं मुझे, मैं तो आपको मेरी गलत नहीं बच्ची के कह साथ रही जिस थी, तरह हाँ की, तौकीर जी, नहीं नहीं सॉरी। नहीं नहीं नहीं, जिस तरह की चीजें वहां पे हो रही थी ना, जिस तरह का नरेटिव बन के बाहर आ रहा था, मतलब अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान कौन थे? उसके फैंस। जो हाँ हाँ लेडीज थी जो उसको अपनी बेटी की तरह मानती है, वो रो रही थी, वो मुझे हाँ। मैसेज कर रही थी। और मतलब मुझे जितना बुरा भला कह सकती थी उन्होंने कहा मुझे। हम्म तो मुझे भी मतलब उनकी बातें सुन के और खुद भी लग रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे को वापस बाहर जाना ही पड़ेगा, अब करना ही पड़ेगा कुछ। तो हम्म ये हुआ था। ठीक है, दुनिया कोई भी कुछ भी सोचे, लेकिन एक पेरेंट्स होने के नाते मुझे लगा कि मैंने सही कदम उठाया है, और आज मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलती नहीं करी। नहीं, गलती की बात नहीं कर रही थी, पिता का कंसर्न पिता का ही होता है। मतलब जो आप सोच सकते हैं उससे बड़ा कोई सोच भी नहीं सकता। पर मैंने ना सोशल मीडिया पे थॉट प्रोसेस लोगों के चेंज होते हुए देखे बाद में। जो सुम्बुल का गेम ऑब्जर्व करके नेचुरली चेंज हुए लोगों के, कि अरे सुम्बुल वैसी इनोसेंट सी है बहुत, वो दोस्ती दोस्ती है। उस दिन टीना आई, जाती ही गले मिल गई सुम्बुल। टीना ने बोला मैं सोच भी नहीं रही थी कि तुम मुझसे बात करने आओगी, कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। तो देखिए, जुम्बुल का मैंने पहले दिन भी कहा था कि वो रिश्तों को बहुत महत्व देती है, हाँ। क्योंकि उसने रिश्ते देखे ही नहीं ज्यादा। मुझे देखा, छोटी बहन को देखा, और हम तीनों में ही ट्रायंगल चला है। तो वो हाँ। जो भी आता है उसके पास उसको लगता है उसका अपना है। अगर आप वो देखेंगी कि रविवार में स्टार परिवार, उसमें जो पूरा 16 हफ्ते चला है, उसने वहां ढेर सारे भाई कमाए, ढेर सारी माएँ कमाई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी असर बची नहीं है वहां पे। तो वो पूरा का पूरा जो चला है ना, तो वैसा ही वो चाह रही है, और वहां भी वो वैसी कर रही है। लेकिन बिग बॉस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग बिग बॉस देख के आते हैं तो पहले से क्या हो रहा है, और एक लोगों ने थॉट प्रोसेस बना दिया है कि यहाँ पे लव एंगल्स होंगे तो ज्यादा चलेगा। और तो लोगों ने यही सोचा कि शायद ये भी प्लान होके चल रहा हो सब कुछ, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम्म। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि वो सुम्बुल को अप्रिशिएट कर रहे हैं। यस। हम्म। आपके जाने के बाद एक चीज देखी गई कि साजिद खान सुम्बुल को, आपको लगता है दो लोग हैं जो कहते हैं कि साजिद बतौर मेंटर काम कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वो सुम्बुल की
ऑनेस्टी और इमोशंस को इतना कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर उसे लग रहा था कि शालीन दुखी है और वो बतौर दोस्त जाना चाहती थी तो जाने देना चाहिए था। अब शालीन ही सामने से बात करना है, उसके बाद आप उसको डांटते हो कि, और उसने लिखा कुछ और, दिस शेल टू टाइम, मतलब वो जो था, और उसने बोला कि नहीं शालीन ये लिखा समय था। भी निकल जाएगा। हाँ। नहीं देखिए क्या है, देखिए मैं वहां पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। साजिद ने खुल के कहा है कि तुम मुझे अपनी भतीजी की तरह लगती हो, इसीलिए तुमको समझाता हूं मैं। और सुम्बुल भी उसी तरह से उनकी बातों को देखती है। कोई भी बात होती है, कोई भी मन यस। में बात होती है, वो जाके उनसे शेयर करती है। यस। वो चाहती डायरेक्ट जा सकती है, हाँ। कोई रोकता नहीं उसको। लेकिन साजिद जी को मालूम है कि शालीन के पास अगर ये जाएगी बात करने, इसका दिन बहुत अच्छा है। शालीन हाँ। इमोशनल होकर फिर कोई बात करेगा, फिर हो सकता है फिर वही सारी चीजें चलने लगे, और एक फिर ये बड़ी मुश्किल से उस चक्रव्यूह से बाहर आई है। ओके। तो साजिद की जो सोच है, वो तरीका उनका गलत हो सकता है बोलने का, या पब्लिक को थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो सोच थी उसके पीछे वो गलत थी। हाँ। हाँ। मतलब उनको जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है कि बाद में फिर से वही चीजें हो जाएंगी तो फायदा क्या है ना, हाँ। इसलिए वो उसे रोकते होंगे। हम्म। हाँ। शालीन भी बोलते हुए नजर आई कि मैं सुम्बुल की दोस्ती को मिस करता हूँ, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए सुम्बुल जैसा दोस्त जो भी खोएगा, वो बाद में पछताएगा तो जरूर, क्योंकि वो लड़की दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती है। और आने वाले समय में हो सकता है कि बिग बॉस में ऐसा कुछ हो भी, कि जब दोस्ती के लिए वो बहुत कुछ कर जाए। और हाँ। नो डाउट, जिस तरह से इनकी दोस्ती चली थी, शालीन की और सुम्बुल की, अगर ये सारी चीजें नहीं होती, तो मेरे ख्याल से ये बिग बॉस 16 जो है, इनकी दोस्ती के लिए जाना जाता यस, वेरी ट्रू। बहुत सारी खबरें हैं कि सुम्बुल को अभी घर के अंदर ही है, लेकिन बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, नागिन के भी ऑफर आया है, कुछ बताना है। मैं चाहेंगे? बता तो रहा हूँ ना कि प्रपोजल तो इतने आ रहे हैं, और खासकर जब से ये लिस्ट आई है तब से तो, मतलब मुझे तो ये स्थिति है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब सुम्बुल बाहर आएगी, उसके बाद उसको लेके कम से कम महीने भर मेरे को टूर करना है, उसको बिल्कुल रिलैक्स करवाना है। फिर वापस आएंगे हम लोग, फिर सारे प्रोजेक्ट को लेकर बात करेंगे, बेटा करना क्या है तेरे को। उसके बाद हाँ। जो बोलेगी वो हमें करवाना है। लेकिन ये बात जरूर है कि प्रपोजल बहुत आ रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल है। अभी भी तौकीर जी घर में बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि सुम्बुल का कोई योगदान है ही नहीं गेम में, वो कुछ भी नहीं कर रही है। जैसे अर्चना का थॉट प्रोसेस है, वो तो अभी तक उसे सुना रही है 25 लाख 25 लाख। देखिए क्या है कि रचना है, क्या नाम, अर्चना। हाँ। अर्चना का अपना तरीका है। अर्चना का अपना तरीका है गेम खेलने का, और वो अपने तरीके से गेम खेल रही है। वो सुबह प्यार से बात करेगी, आधे घंटे बाद बिल्कुल दुश्मनों की तरह बिहेव करेगी, फिर आधे घंटे बाद प्यार से बात करेगी, फिर दुश्मनों की तरह बिहेव करेगी। तो वो उसका नेचर है। और रही बात, वो अब उसके पास सुम्बुल के लिए बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। भाई आप देखिए नॉमिनेशन नॉमिनेशन टास्क में, कि वही पुराना एक शब्द दोहराते हैं उसके बारे में कि तुम्हारा कोई योगदान नहीं, हाँ। और हम आपको नॉमिनेट करते हैं। कोई बुराई नहीं बता रहा, कोई गलती नहीं बता रहा उसकी, बस एक पुरानी बात लेकर बैठ जाते हैं सब। वैसे ही अर्चना ने भी पकड़ ली है वो 25 लाख वाली बात। तो हम्म। ये है प्रॉब्लम। आपको इस समय सुम्बुल की दोस्ती किसके साथ अच्छी लग रही है? आपको क्या लगता है कि इसके साथ वो खेले तो अच्छा रहेगा? नहीं देखिए, सुम्बुल तो मेरे को नहीं लग रहा कि अब ऐसा कुछ चाहेगी। हालांकि दोस्ती तो उसकी अभी अंकित के साथ भी है, स्टैन के साथ भी है, अब्दू के साथ भी है। लेकिन शिव के साथ जो बॉन्डिंग दिखी है मेरे को उसकी, एक भाई बहन वाली, वो मुझे बहुत प्यारी लग रही है। उसकी वजह क्या थी कि जब सुम्बुल पे बहुत ज्यादा अटैक हुआ था, शालीन का और टीना का, जिस तरह वो पैनिक अटैक में आई थी, उस दिन जिस ढंग से संभाला है शिव ने उसको, यस। अगर शिव वैसे नहीं संभालता तो शायद उस दिन सुम्बुल टूट जाती पूरी तरह से। हाँ। लेकिन बाकी लोग समझ रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उसका, लेकिन शिव ने बहुत अच्छे से संभाला उसको। और उसके बाद से मैंने एक बॉन्डिंग देखी। और सबसे अच्छी बात यह इनकी बॉन्डिंग के बीच में, कि वो दोनों एक दूसरे को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहे। ना शिव कभी बोलता है उसको कि सुम्बुल तुम ऐसा करो, और ना सुम्बुल कभी बोलती है कि शिव तुम ऐसा करो। मतलब रिश्ता उन्होंने अलग रखा है, गेम अलग रखा है। ये चीज मुझे बहुत पसंद है। सुम्बुल की मैंने एक चीज और देखी, मैंने जितना घर में बाकी लोगों को रोते हुए देखा है उतना मैंने सुम्बुल को नहीं देखा है। मतलब सुम्बुल जल्दी टूटती नहीं है, वो बहुत मजबूत है। इतनी चीजें होने के बाद उसने जिस तरीके से अपने आप को संभाले रखा, मैं वाकई में कहूंगी कि 19 साल में, मतलब आपने सच में उसकी जो अपब्रिंगिंग की है, सैल्यूट टू यू। तो ये बात तो फैक्ट है कि जितना उसके ऊपर प्रेशर डाला गया था, अगर किसी और के ऊपर डाला गया होता तो शायद वो डिप्रेशन का शिकार हो गया होता और हॉस्पिटलाइज हो जाता।
तो सुम्बुल ने दिखाया कि उसके अंदर कितना विल पावर है, कितने स्ट्रांग है वो। तो ये बात तो नो डाउट मैं बचपन से जानता हूँ उसकी। हाँ ये है कि वो प्यार की भूखी है, बस जहां उसको प्यार मिलेगा वो वहां जाती है। अब उसको फिर ये नहीं लगता कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है। वो सिर्फ ये जानती है कि जैसी मैं हूं वैसी दुनिया। सृजिता 2 दिन पहले ऐसा बोल रही थी पीठ पीछे कि सुम्बुल बहुत ये करती है, चीजों को घुमा देती है, बहुत चालाक है। आप क्या बोलेंगे इस पे? तो ये मैं नहीं, वो तो फैंस बोल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं मैं तो खुद देखता हूँ कि मुझे अब कुछ नहीं बोलना पड़ रहा है उसके, क्योंकि दुनिया जानती है सुम्बुल को। डे वन से लोगों ने देखा है कि वो हाँ। क्या है, कैसी है। अच्छा, जिन्होंने उसको इमली में देखा है, जिन्होंने उसको स्टार परिवार में देखा है, और जो अभी तक उसको देखते आ रहे हैं, वो साफ समझ रहे हैं कि सुम्बुल में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं। और यही मैंने उसको कहा भी था कि बेटा खुद को मत बदल। हाँ। और आज भी वो खुद को नहीं बदल रही है, वो आराम से खेल रही है, उसको किसी भी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रू ट्रू ट्रू। टॉप 5 में आप किस किस को देखते हैं? देखिए मैं सुम्बुल को तो फाइनलिस्ट देखता ही हूँ, लेकिन बाकियों के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि बाकी लोग क्योंकि अभी क्या है, एविक्शन नहीं हुए कई हफ्तों से। हाँ हाँ। तो सारे लोग ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। सबको सबका गेम गेम प्लान पता है, सब लोग एक ट्रॉफी के लिए भाग रहे हैं। तो अभी किन्हीं चार को चुनना मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा। आपने कुछ और सुम्बुल के लिए लिखा हो जब वो घर के अंदर थी, क्योंकि आपकी कविताओं का इंतजार सब करते हैं अब। नहीं, कविताएं तो मैं खैर लिखता रहता हूँ, लेकिन अभी इतना डर गया हूँ अपनी कविताओं से भी, क्योंकि जब मैं कविताएं डालता हूँ या कुछ भी देता हूँ तो लोग उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। तो अभी मैं शांत होकर रख दिया हूँ। आजकल मैं एक नॉर्मल सी चीज ट्वीट भी करता हूँ अगर, तो हाँ। उसमें भी कहानियां बन जाती है। इसलिए मैं भी अपने आप को जितना हो सके कंट्रोल करके रख रहा हूँ। तो अच्छा है ना, 10 शब्दों में आपकी कविता पे 100 शब्द की कहानी बन रही है। नहीं, पर क्या हो रहा है कि लोग अच्छा भी बोल रहे हैं और कई लोग बुरा भी बोल रहे हैं। तो हम्म। अब मुझे तो खैर अब इन सब बातों के पहले तो खैर बहुत फर्क पड़ता था। पहले बहुत ज्यादा मैं प्रॉब्लम में आ जाता था, लेकिन अब मुझको फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं धीरे धीरे सुम्बुल के साथ साथ मैं भी थोड़ा सा मजबूत होता जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा ये सुन के तौकीर जी, क्योंकि पापा ने मजबूत होना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ उल्टा था, हम दोनों लड़ते, अगर रोने के मामले में कहा जाए ना तो मेरा और सुम्बुल का कंपटीशन ही होता था कि हम दोनों बहुत इमोशनल हैं। हाँ, लेकिन अब वो देख भी के रोना लगता छोड़ है रही है आपको। और मैं आपको भी। देख के लगता है। हाँ। फनी हम्म। अटैचमेंट एक पापा का बेटी से अलग रहता है, जो मैं समझ सकती हूँ, और आपके इमोशंस को हमने देखा ही है। जाते जाते मैं बस ये जानना चाहूंगी कि आप ये बात कभी भी चाहेंगे कि फिर से सुम्बुल शालीन टीना दोस्त बने? नहीं देखिए, उनकी दोस्ती के विरुद्ध में कभी नहीं रहा। ओके। मैंने डेवन भी कहा था कि नहीं, वो ये जिस तरह का ओवरशैडो कर नैरेटिव। देते थे उसको ना, मैं उस सेंस हाँ, में जानना और चाह उसको मतलब खेलने नहीं देते थे। तो टीना ने कई बार बोला कि उसको कॉन्टेक्ट मत देने दो, यदि आप दोस्त मान रहे हो तो बराबर में लेके चलो। हम्म। तो अगर आप गेम में अगर उसको यूज करोगे तो गलत है, यूज मत करिए आप। उसको साथ लेके चलिए। और मुझे ना टीना से पहले परेशानी थी ना मेरे को शालीन से थी, लेकिन जो नैरेटिव जा रहा था उससे परेशानी थी। अब जैसे वो शिव के साथ है, शिव है, स्टैन है, अब्दू है। मैंने कभी नहीं देखा कि ये दोनों लोगों ने कभी उसको ओवरलैप किया हो, या कभी बोला हो कि तू ऐसा मत कर, या तू रुक, या वो बात कर रही हो तो ये आके बीच में घुस गए हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यही हम्म। मैं चाह रहा था पहले दिन। हाँ। आपने वो यूज करने वाली बात बोली ना, मुझे एक चीज याद आई। मैंने गौतम का इंटरव्यू किया था, तो गौतम ये कह रहे थे कि शालीन और टीना सुम्बुल को काम वाली बनाकर रखते हैं, अपने सारे काम उससे करवाते हैं, इसलिए उसको अपने दोस्ती में रखते हैं। कहते वो बेचारी नहीं देखिए, इनोसेंस में कर जाती है, भोलेपन में करती सुम्बुल है। की आद सुम्बुल की ये आदत है, अगर वो आपके साथ जुड़ेगी ना तो आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेगी। हाँ। आप समझ लीजिए कि मेरे सुबह उठने से लेकर शाम तक में मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, वो उसको पता थी। तो मुझे ओ। कुछ करना ही नहीं पड़ता था, सारी चीजें मेरे सामने पहुंच जाया करती थी। हम्म। और वही आदत उसको वहां भी पड़ी हुई है। हम्म। आज मैं सबसे ज्यादा उसको मिस इसीलिए कर रहा हूँ कि अब वो चीजें, हालांकि सानिया भी सारा कुछ कर रही है, वैसे ही कुछ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को ये लगता है कि आज हम दोनों तो आपस में बात करके समय काट लेते हैं। सुम्बुल कितना मिस कर रही होगी हम लोग को, हम लोग वही सोच सोच के परेशान हैं। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। थैंक्स जी, थैंक्स ओकी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, और मैं सच में बहुत खुश हूँ। आज मुझे लगा कि आप वाकई में सुम्बुल की गेम को देखकर बहुत खुश है। तो धन्यवाद आप। थैंक यू। थैंक्स।